इमरान खान की जानिब से साबिक DGISI जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाने का मामला दोबारा जेर बहस है। एक अंग्रेजी अखबार दी टेलीग्राफ में शाया करदा एक मजमून में लिखा गया है कि जनरल आसिम मुनीर ने बहैसियत DGISI इमरान खान को कहा कि वो उनकी अहलिया और इनके इर्द गिर्द दीगर लोगों से करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात चाहते हैं, तो इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटा दिया। हालांकि उनकी सर्विस अभी सिर्फ 8 माह हुई थी, जबकि DGISI की तैनाती 3 साल के लिए होती है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का ये आर्टिकल इतना उधम ना मचा था, बल्कि मसला तो इस तरदीद से बना जो गैर मुतवक्का तौर पर इमरान खान ने टेलीग्राफ के आर्टिकल को टैग करके ट्वीट की। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपनी एक ट्वीट में इमरान खान ने लिखा कि दी टेलीग्राफ में दिए गए मजमून में जो दावा किया गया है वो गलत है। जनरल आसिम मुनीर ने मुझे मेरी अहलिया की करप्शन से मुतालिक कोई शवाहिद नहीं दिखाए थे। इमरान खान ने मजीद कहा कि उन दावों में कोई सदाकत नहीं कि मौजूदा आर्मी चीफ जब DGISI थे तो उन्होंने मुझे बुशरा बीबी की करप्शन के सबूत दिखाए थे और मैंने इन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया था। इमरान खान की जानिब से इस हालिया बयान के बाद वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने रद्द अमल में कहा कि अगर आपने बुशरा बीबी की करप्शन पर पर्दा डालने के लिए साबिक DGISI जनरल आसिम मुनीर को तब्दील नहीं करवाया था तो फिर क्या वजह थी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि आप कोई और वजह नहीं दे सकते क्योंकि असल वजह यही है। दूसरी जानिब सहाफ़ी खुर्रम हुसैन ने भी इमरान खान के ट्वीट पर जवाब में लिखा, अब जब हम इस मौजू की तरफ आ चुके हैं तो फिर आप ये क्यों नहीं बता देते कि आपने जनरल आसिम मुनीर को बतौर DGISI मुस्ताफी होने के लिए क्यों कहा था। वाज़ेह रहे कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाकर जनरल फैज़ को इसलिए DGISI बनवाया था कि जनरल आसिम मुनीर ने उनको बुशरा बीबी की करप्शन के सबूत दिखाए थे। इस हवाले से 24 न्यूज़ पर शाया करदा अपनी एक रिपोर्ट में सीनियर सहाफ़ी अहमद मंसूर कहते हैं कि हम पाकिस्तानी गुज़िश्ता 3.5 सालों से इस बात का मज़ा कई बार ले चुके हैं कि जब DGISI वज़ीर आज़म की बेगम की फ़ाइलें उनके सामने रखेंगे तो ये रियासत मदीना थोड़ी है जो वज़ीर आज़म अपनी बेगम का खुद एहतसाब करने का हुक्म सादिर फरमा देंगे। मुरीद के सामने मुर्शिद पाक की करप्शन की फ़ाइल ले जाने वाला नाकाबिल कबूल और नापसंदीदा तो ठहरना ही था। तो अब जब इमरान खान ने ट्वीट में पुरानी खबर को ताज़ा करने वाले आर्टिकल में वक़ुआ को ही झुटला दिया तो सवालात हम भी पूछ लेते हैं, चाहे खान साहब बताएं ना बताएं। हमें यकीन है इन सवालात में इतना जादू है कि हर सवाल ही अपना जवाब खुद देगा। अहमद मंसूर का कहना है कि पहली बात, खान साहब अगर बुशरा बीबी की करप्शन की फ़ाइलें वजह नहीं तो बतौर वज़ीर आज़म DGISI को हटाने की कोई तो वजह होगी, वो ही बता दें। सब जानते हैं DGISI की पोस्टिंग तो कम से कम 2 साल के लिए होती है। इससे पहले तब्दील किया जाना भी चीमागोइयों का बाइस बनता है और मुद्दत से ज़्यादा रहने के पीछे भी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। आखिर 8 माह बाद ही ऐसा क्या हुआ कि इंटेलिजेंस अफसर जो DGMIB भी रह चुका हो, जो इस जिम्मेदारी के लिए हर हिसाब से मौजू था, को हटाने के लिए आप रोज़ जनरल बाजवा से रुजू करते थे। कमो बेश 3.5 साल से ये बात ज़ेर गर्दिश है। ख़ासकर गुज़िश्ता 1 साल से तो पाकिस्तान में ये हकीकत ज़बान ज़द आम है। अखबारात में आया, आर्टिकल लिखे गए, वीलॉग्स हुए, TV प्रोग्राम हुए, बल्कि टेलीग्राफ ने तो एक जुमला लिखा, पाकिस्तान में तो इन फाइलों में छुपी पूरी करप्शन कहानी पर बात हुई, मगर तब तो आपने कभी तरदीद ना की। आखिर क्यों? खान साहब आपकी बेगम की करप्शन करोड़ों के हार तो शायद कौम माफ़ कर दे, लेकिन पाक फौज से दुश्मनी और शहीदों की तौहीन कभी माफ़ नहीं होगी। सवाल यह है कि 9 मई और बेगम की करप्शन में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या आज तरदीद का मकसद इसलिए तो नहीं कि आप 9 मई से जान छुड़वाना चाहते हैं? वैसे तो खान साहब आप बरतानिया के निज़ाम इंसाफ की मिसालें देते नहीं थकते। टेलीग्राफ के आर्टिकल से इतना ही मसला है तो ट्वीट पर तरदीद करने के बजाय टेलीग्राफ पर मुकदमा क्यों नहीं करते? वहाँ तो वैसे भी आपके ससुर और बेगम के लाखों करोड़ों के फंड्स मौजूद हैं। मुकदमा करके इस बयानिए को ठुस करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? अगर बुशरा बीबी की करप्शन के सबूत नहीं है और आपके लिए ये कोई मसला नहीं तो फिर फरागोगी को क्यों भगाया? या हुआ ये कि वो कहीं गवाह ना बन जाएं? गिनती करें तो गालिबन ये 7वां साल बनता है। जनरल आसिम मुनीर को अगर हटाया नहीं था तो जनरल फैज़ की डिमांड क्यों की? ऐसी क्या कशिश थी जनरल फैज़ में कि महज 8 माह बाद एक बेहतरीन अफसर को तब्दील कर दिया जाए?
जनरल आसिम मुनीर से ऐसा क्या खौफ था कि आप और आपके हवारियों ने पाकिस्तान के अंदर बाहर हर तरह की मुहिम चलाकर उनके आर्मी चीफ न बनने के लिए पूरा जोर लगाया? क्या सिर्फ ये एक वजह नहीं थी कि जनरल आसिम मुनीर ने आप पर साबित कर दिया कि जो वक्त के वजीर आजम के सामने उसकी बेगम की करप्शन की फाइलें रखने की जुर्रत रखता हो, वो आर्मी चीफ बनकर करप्शन कैसे बर्दाश्त करेगा? इमरान खान साहब, आपके तो झूठ बोलने, यू टर्न लेने, अपनी बात से मुकर जाने की एक तारीख है। जैसे शादी की खबरों को जुटलाया, 35 पेंचर के बयानिए पर पूरे मुल्क में हलचल मचाई और फिर कह दिया ये तो सियासी बयान था। इस तरह अमरीकी साजिश का झूठा बयानिया घड़ा। एक लंबी लिस्ट है, तो सवाल यह है कि आपकी इस बात पर कैसे यकीन कर लें कि आपने जनरल आसिम मुनीर को बेगम की करप्शन सामने लाने पर नहीं हटाया था? खान साहब, ये तरदीद किसी काम की नहीं, इससे बयानिया नहीं बनने वाला। तरदीद करके आपको क्या फ़ायदा होगा? चलो, आप समझते हैं कि अवाम आपकी तरदीद का यकीन कर लेंगे, लेकिन क्या इससे जनरल साहब मान जाएंगे? इन्हें तो हकीकत का पता है, ना तो वो किसी तरदीद से बहलने वाले, जिन्हें बतौर DGISI 8 माह में ही सब कुछ पता चल गया था। अब जब वो आर्मी चीफ हैं, तो क्या उनके सामने आपकी मजीद असलियत नहीं खुल चुकी होगी? इसलिए खान साहब, ऐसी तरदीदों, इधर उधर की बातें घुमाने और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टारगेट करने और कराने से कुछ नहीं बदलने वाला। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।